और सत्य से जुड़कर। सत्य संग का मतलब ये है कि तेरे जगत की प्रलय करते रहो। जगत जो है नहीं, भ्रम के आधार पर दिखता है। जैसे रस्सी में सांप है, रस्सी पर तुमको क्या दिखेगी? सांप। तो इन आंखों से जो दिख रहा है ना, एक्चुअल में वो है नहीं, पर इस आंख से दिख रहा है। तो गुरु तुमको फिर अपनी आंख देता है, अपनी समझ देता है, अपना ज्ञान देता है, अपना अनुभव देता है। तो जो तुम रस्सी को सांप समझ के डर रहे थे ना, वो खत्म हो गया था। तुम्हारा भ्रम खत्म हो गया। खरगोश भाग रहा है तो उसके जो कान है वो तुम्हें सींग प्रतीत हो रहे हैं। असल में तो वो उसके कान है, पर तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? वो सींग दिखाई दे रहा है। ऐसी जगत है नहीं, पर तुमको दिखाई दे रहा है, तुमको दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब तुम्हारी नजर में दोष है ना। अगर तुम्हें दिखाई दे रहा है तो तुम्हारी नजर में दोष हुआ। नजरों में तेरे दोष है, दुनिया निहारते, दुनिया निहारते। नजरों में तेरे दोष है, दुनिया निहारते, दुनिया निहारते। समता का अंजन डाल दो, बस हो गया भजन। समता का अंजन डाल दो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। इसलिए सत्संग है कि सत्य का संग करके जो तुमको भ्रम हो गया है वो खत्म हो जाए। जब तक भ्रम है तुमको, तो तुम जो चाहना कर रहे हो, जो इच्छा कर रहे हो, तो ज्ञान का भी अर्थ का अनर्थ कर दो। ज्ञान का भी अर्थ का अनर्थ कर दो, क्योंकि हर एक मनुष्य जो है वो अपने मुताबिक ज्ञान लगाएगा। क्या तुमने कभी गुरु से डिस्कस किया? ये बताओ। जिसने गुरु से डिस्कस नहीं किया ना, वो ज्ञान का अर्थ का अनर्थ कर रहा है। जब तक तुम यहां बताओगे नहीं कि हमने ज्ञान को कैसे उठाया, क्या समझा उसमें, तब तक इंद्रियां सुन रही हैं। और तुम चेक कर लेना, क्या तुम्हारी इंद्रियों ने बाहर का रस लेना छोड़ दिया? कान भी रस ले रहे, निंदा चुगली, जिह्वा भी रस ले रही है। क्या बातें कर रहे हैं? जगत की बातें कर रहे हैं। आंख देख रही है तो क्या? जगत। तो जब तक सारी इंद्रियां तुम्हारी रस ले रही हैं, तो तुम अर्थ का क्या कर रहे हो? अनर्थ कर रहे हो। क्योंकि तुम्हारी इंद्रियां वश में तो है। अब तुम ज्ञान का इस्तेमाल अपने अपने ढंग से करोगे, अपने अपने ढंग से। सोच के देखो, गुरु कितनी ऊंचाई से उस बात को कह रहा है और तुम उसको अपने लेवल का ले लो। जैसे एक बार गुरुजी ने बोला कि देखो, प्रारब्ध का रुचि कपड़ा मकान तुमको मिलेगा, तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। तो एकांची ने अर्थ का अनर्थ, काम चोर थी, काम तो करना नहीं चाहती थी। वो घर गई और अपना दीवान पे आलती पालती मार के बैठ गई।
बोला तो मेरे गुरु ने कहा है ना कुछ करना ही नहीं, आज से मैं कोई भी काम नहीं करूँ, गुरु का कहा मारूंगा। तो गुरु ने तो और भी बहुत सारी बातें बोली थी। ये मन कौन सी बात उठाता है पता तुमको, और नाम किसका लगा देगा, गुरु का। गुरु ने कहा है ना कि कोई काम करना ही नहीं, दादा भगवान का मोटो है, डू नथिंग बी नथिंग। क्योंकि वो काम चोर है, काम करना नहीं चाहता, काम करना नहीं चाहती, इसलिए उसने गुरु का ये वाला पॉइंट उठा लिया। और गुरु ने जब सत्संग में पूछा उससे क्या अच्छा लगा, उसने बताया ही नहीं बताया। इसका मतलब अपने जो ज्ञान उसने उठाया उसको अपने हिसाब से इस्तेमाल करेगा। तो जब तक आपने गुरु से पूछा ही नहीं कि इसका क्या अर्थ है, अगर हम कुछ करेंगे नहीं तो कार्य कैसे होगा ये बताओ। उसके लिए भाव भले ही भगवान का रखेंगे, पर उसकी शक्ति को हाजिर नाजिर जानकर कार्य तो करेंगे। उसने कुछ पूछा ही नहीं, बस गुरु ने कहा आज से तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। एक बार गुरु जी ने ये बोल दिया, आज कोई अपने घर नहीं जाएगा। गुरु जी तो सत्संग करके उठ के चले गए, सब अपना बिछोने बिछा के वहीं हॉल में सो गए, लेटने लगे। किसी ने अंदर जाके पूछा, गुरु जी रात के खाने में आज क्या बनाया? गुरु जी ने बोला जो रोज बनता है, अभी तो 10-12 लोग हैं, बना लो दाल फुल्का। बोला 10-12 कहाँ है, आज तो 700-800 लोग हैं। 700-800 लोग कहां से आ गए? बोला जी सभी कह रहे थे, गुरु ने कहा आज अपने घर नहीं जाना, तो सारे ही रुक गए, सब अपनी अपनी दुपट्टा बिछा के लेट भी गए उनके। सोच के देखो, तब गुरु जी को दोबारा आना पड़ा और बोला बेवकूफों, अगर हमने कह दिया चलो, तुमने उसमें से पूछा, क्योंकि तुम सारे यही सवाल करते हो कि जब तक गुरु जी आपके पास बैठते हैं ना तो मन बड़ा शांत होता है, बड़ा अच्छा लगता है। जैसे अपने अपने घर जाते हैं फिर मन दुखी होता है, तंग करता है, परेशान करता है। तो इसलिए हमने कहा कि अपने अपने घर मत जाना। क्यों? क्योंकि तुम सब ने तन मन धन किसको दे दिया? गुरु को। तो वो वाला घर किसका हुआ? गुरु का हुआ। तो अपने घर मत जाना, जिस घर में जाओगे उसको किसका समझना? गुरु का। ये मतलब था हमारे कहने का। अब आप सोच के देखो, मनुष्य अपने हिसाब से ज्ञान उठाकर और समझ रहा बस गुरु ने तो मुझे ये आज्ञा दी है, ये कर दे, अब तो हम घर जाएंगे नहीं, अपने अपने दुपट्टे बिछाओ यहीं सो जाओ, हम तो घर से वैसे ही दुखी हैं, यहीं रह लेते हैं अपना। वहां कितने दिन रहो? घर में क्यों दुखी हो? जरा दुख का कारण बताओ। क्यों किसी की बात सहन नहीं कर सकते? जरा सी बात तो तुमको बुरी लग जाती। तो यहाँ को तुम्हारे को यहाँ गुलाबों की सेज बिछाएंगे, उस पर बिठाएंगे। यहाँ भी तो कोई कहेगा पोछा लगा, ये डस्टिंग कैसे की है? यहाँ भी तो 100 सांसें हैं तुम्हारी, यहाँ कौन से तुम्हारे यहाँ फूलों की सेज पे बिठाया जाएगा? जो बात यहाँ बर्दाश्त कर रहे हो वो बात अपने घर में बर्दाश्त कर लो। बर्दाश्त करने की ताकत रखो। यहाँ कौन सा गुरु तुमको रोज हॉर्लिक्स पिलाएगा? नहीं, या बॉर्नविटा पिलाएगा तुमको दूध में डाल कर। यहाँ भी कड़ी परीक्षा होगा, क्योंकि अहंकार यहाँ भी गंवाना है, अहंकार घर में भी गंवाना है। बातें चुभनी नहीं चाहिए तुमको, बस ये देखो। अगला जितनी कोशिश करे चुभाने की, तुम उतना अपने को प्रिजर्व करते हो। जब हाथ का पंजा लड़ाया जाता है तो तुम क्या करते हो? जिस ओर तुम्हारा हाथ झुकाया जाता है तुम खुद ही झुका देते हो। तुम कोशिश करते हो ना डिफेंस करने की, कि वो इधर को जोर लगा रहा है तो तुम इधर को जोर लगा। कोई जितनी ऊंचाई से तुमको तंग करने की कोशिश करे, परेशान करने की कोशिश करे, चिढ़ाने की कोशिश करे, टीस करने की कोशिश करे, तुम उतना ही अपना सामर्थ्य और बढ़ा लो।
तो अपने घर नहीं जाना, किसके घर जाओगे? गुरु के। उस घर को गुरु का घर समझो। तुम अहंकार में अपने घर चले जाओ, मेरा घर मेरा घर मेरा घर मेरा घर, तो मेरा मेरा तो दुखी करेगा तेरा। गुरु का घर दुखी क्यों नहीं करता? क्योंकि यहां पर हम बिल्कुल मस्त मौला होके रहते हैं, कोई बात की हमको टेंशन नहीं होती। और जैसे ही हम धारणा कर लेते हम अपने घर में गए, तो वहां पर 100 प्रॉब्लम्स हमको घेर लेते हैं, क्योंकि उसको हम क्या मानते हैं? अपना घर। देखा जाए तो अपना घर क्या है? कोई नहीं है अपना। तो अर्थ का अनर्थ तभी होता है जब आप यहाँ पर कोई सवाल ही नहीं पूछते। जैसे आपने पूछा तो आपको काफी हद तक क्लियर हो गया होगा, नहीं? ऐसे सब आते हैं, चुपचाप बैठ के सुन के चले जाते हैं, और फिर सुनते भी उतने लेवल तक का है जितने का उनका अपना सेल्फ इंटरेस्ट होता है जिस चीज में। बच्चों को डोरेमोन पसंद है तो टीवी में क्या देखते हैं? डोरेमोन। भाई टीवी में तो इतने फंक्शंस हैं, 338 चैनल है, पर बच्चा बार बार क्या मांगेगा? अब वाणी में आप देखो 100 तरह के वचन चलते हैं, पर किस वचन का क्या अर्थ है तुमने जाना ही नहीं। बस तुमने बोला गुरु ने कहा है ना, तो हम इसी तरह से रहेंगे। गुरु ने कहा कि इससे अच्छा कुछ नहीं कर पा रहे तो सो जाओ, तो मैं देखता हूं कोई पूरा पूरा दिन सोए रहते हैं। इससे अच्छा है कि कोई गलत कर्म देखने या गलत किसी को बोलने से तो अच्छा है सो जाओ। एक बार ऐसे ही एक मोमडन व्यक्ति अपने बच्चे को लेके चला, चलो मक्का मदीना चले, हज करने गए। अब हज करने गए तो रास्ते में एक रात हो गई, तो कहीं मस्जिद में उन्होंने शरण ले ली। अब जब सुबह 4 बजे तो उनका नियम होता है नमाज पढ़ने का। नमाज पढ़ने बैठा तो बेटे को भी उठा दिया उसने, बोला उठा। तो जबकि नमाज में पहला पहला नियम ये बताया जाता है अपना इतना सा आसन लो, तुम्हारे आसन पे कोई और नहीं बैठेगा, तुम अपने आसन पे स्वयं बैठो और अपनी ओर ध्यान रखना। दूसरा क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, दूसरे की ओर ध्यान है। तो ये स्ववर्ग होता है। अगर स्वर्ग में रहना है ना तो अपने वर्ग में। कभी आपने देखा कि उनकी नमाज की जो शीट होती है कैसे होती है? स्क्वायर होती है, वर्ग वाली होती है, गोल नहीं होती कभी उनकी शीट। कैसी होती है? वर्गाकार होती है। और वर्गाकार में भी बहुत सारी आगे छोड़ते हैं और पीछे बैठते हैं, घुटने टेक के। और हाथ कैसे रखते हैं? तुम सोचते हो कुछ मांग रहा है या अल्लाह अकबर, नहीं। यही बात योग वशिष्ठ में भगवान को बताई गई कि 10 नाखूनों का जोर लगा के 10 नाखूनों की भक्ति करनी है, क्योंकि 10 इंद्रियां हैं। 10 को जोड़ परमात्मा के आगे, और ये 10 के 10 किसके ध्यान में लगा? परमात्मा। ऐसे ही करते हैं, फिर करते हैं आमीन। आमीन मतलब क्या? कि ये 10 इंद्रियां जो हैं ये मेरी गुम हो जाए। ये 10 इंद्रियां परेशान करती है तुम्हें। कोई तुमसे क्रोध कराती है, कोई तुमसे लोभ कराती है, कोई तुम्हारे जीभ में रस टपकाती है, कोई कानों को एनर्जी देती है, कोई तुम्हारी कर्मेंद्रियों में तुम्हें फंसाए रखती है सारा दिन। ये 10 इंद्रियों को वो पकड़ते हैं ऐसे, तो स्ववर्ग में आ जाते हैं। अब उसने जब अपने बेटे को उठाया, उसको भी बिछा दिया, तू भी नमाज पढ़। तो जैसे उसने हाथ जोड़े, उसने देखा बाकी सारे तो सो रहे। उसने पिता को हाथ लगा के बोला, अब्बू अब्बू, बाकी सारे तो सो रहे। बोला इससे अच्छा तू भी सो जा। दूसरों के कर्म देख रहा है, इससे अच्छा तू भी सो जाओ, ठीक है। तेरी नमाज कबूल नहीं होगी। नमाज तेरी तभी कबूल होगी जब तेरा पूरा ध्यान ईश्वर की हो। ईश्वर की बंदगी करते समय अगर तेरा मन किसी के कर्म में चला गया, किसी के धर्म में चला गया, किसी के स्वभाव, किसी के संस्कार में चला गया, तो फिर तेरा ध्यान ईश्वर की ओर नहीं है,
जगत की ओर। जैसे हाथ जोड़कर हम भगवान की भक्ति तो कर रहे हैं, सोचो, ये भगवान की आरती तो कर रहे हैं, और उसमें ध्यान हमारा कहां है? सच बताना, जगत की। डिमांड क्या कर रहे हैं? जगत की। दिखने में आ रहा है कि हाथ जुड़े हुए हैं, आंखें बंद हैं, पर अंदर में घूम क्या रहा है? जगत। चाहिए क्या? तेरी प्रीत किससे? जगत से। जो जगत है नहीं उसकी तुम डिमांड कर रहे हो। तो तभी उसने पिता ने बोला, बेटा तू सो जा, इससे अच्छा वही चीज। तू उठा, सो रहा था तो किसी का कर्म नहीं देख रहा था, उठते साथ ही तूने क्या कर दिए? शुरू कर दिए सबके कर्म देखने। तेरे को अभिमान आ गया कि हम तो नमाज पढ़ रहे हैं और बाकी सारे क्या कर रहे हैं। तो सत्संग में आने के बाद ना शुरू में तुम सारे अभिमानी हो जाओगे, पता है। जो सत्संग नहीं आते ये लोग तो सत्संग वसंग है, हम लोग तो ना सत्संग जाते हैं, हम तो बहुत अच्छे हो गए। और असल में देखा जाए मन नीच का काम तो वही का वही है। मन है नीच, वो अपने नीच पड़े से बाज नहीं आ रहा। और तुम्हें क्या सुना रहा है? अब तो तुम बहुत अच्छे हो, सत्संग जाते हो, कर्म देखना छोड़ दिए, 10 इंद्रियों का प्रयोग करना छोड़ दिया, 10 द्वारों से जो तुम्हारे संसार रूपी रस जा रहा था अंदर, वो बंद कर दिए द्वार, 11वें द्वार में आ गए। तो सत्य का संग हम इसलिए करते हैं ताकि जगत हमारा छूट जाए। और वो तभी हो सकता है वाणी सुनने के बाद अपना प्रश्न करो, या क्या अच्छा लगा वो बताओ। डर लगता है ना, मन कहता मत बोलियो, तेरे पीछे पड़ जाएगा भैया, नहा धोके तेरे पीछे पड़ गया तो ये सारे लोग तेरे हंसी मजाक बनाएंगे, मत बोलना कुछ भी। अभी तक तो मन की बात मानते, अभी तक तुम अपनी बीमारी ठीक ही नहीं करना चाहते, और जो बताते हैं उनकी शर्ट भी तुम देखते हो, कहते हैं अभी तो भैया चुपचाप है, सुन रहे हैं, फिर बताएंगे उनको अच्छी तरह से। अरे तो अच्छी बात है, अच्छी बात है। अगर 50 पेशेंट्स का है और उसमें से 3 पेशेंट्स पहले ही निकाल ले हो, उनका नंबर तो जल्दी आ गया। तो जो जितनी जल्दी अपने संशय खत्म करेगा, भ्रम खत्म करेगा, अपनी बात बताएगा कि उसने बात को किस हिसाब से उठाया, तो गुरु उस पर उसको सत्य का संग देगा, समझ देगा। और समय लेते लेते एक दिन उसका अभ्यास करते 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 सारे भ्रम उसके क्या हो जाएंगे? दूर हो जाएंगे, और बाकी सब सुनते ही रह जाएंगे। सुनने में ही समय आपका क्या हो रहा है? जा रहा है। बात करो ना कि आज मेरे मन में ये चला, मैंने ज्ञान के पॉइंट को इस हिसाब से लगाया। आप ये सोचो कि गुरु के ज्ञान के पॉइंट को लगाकर तुम्हारी आदतें बिगड़ रही हैं या सुधर रही हैं? बस इतना बताओ। अगर सुधर रही है तो फिर तुम अर्थ का अनर्थ नहीं कर रहे, और अगर तुम अपनी आदतों को खराब कर रहे हो, उसी को खाद पानी डाल रहे हो, तो आखिर का सोच के देखो अर्थ का क्या किया। उस माता जी ने घर में काम ना करके अर्थ का क्या किया। फिर एक दिन गीता भगवान को कोई बोले, गुरु जी बता रहे थे कि आप कहते हो हर समय भगवान का नाम ले, हर समय भगवान का नाम ले, तो कैसे लूं फिर? तो गीता भगवान ने बोला, देख तू घर में सबको डरा के रखती है, तो हर समय तेरे मुख पे हरिओम होना चाहिए। कहते ठीक है। अब गुरु को तो कह दिया ठीक है, अब हरिओम कैसे कैसे लेगी देखो, हरिओम कैसे कैसे लेगी। अगर आदमी ने सुबह कह दिया चाय बना, हरिओम 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 चाय, मतलब नहीं बनाना चाहते, समझ गए। और बहू से घी थोड़ा ज्यादा डल गया, साइड में खड़े हो तुम करेले बनाते समय, घी थोड़ा ज्यादा डल गया, हरिओम, डरा दिया ना उसको। ये तुम्हारे हरिओम भी बोलने का तरीका क्या है? ऐसे करते हो जैसे लठ मार रहे हो किसी को, हरिओम हरिओम। अरे ये हरिओम इसलिए बना था मधुरता के लिए,
तुम्हारी रसना में रस आ जाए। हरिओम भी ऐसे बोलोगे जैसे पत्थर मार रहे हो किसी को, तो हरिओम ना बोलो तो ज्यादा अच्छा है। जीवा पर परमात्मा का नाम आए तो रस टपकना चाहिए, रसिक बन जाओ, रसीले बन जाओ, कि तुम्हारी जबान में मिठास आ जाए। जिसकी जीवा पे नाम नहीं राम का, वो आदमी भला किस काम का। जिसकी जीवा पे नाम नहीं राम का, वो आदमी भला इस काम का। तुम देखो, इस अर्थ का अनर्थ तो नहीं कर रहे, अर्थ का अनर्थ नहीं करना ज्ञान से, क्योंकि हिसाब देना पड़ेगा धर्मराय को। धर्मराय है गुरु। तो तुम्हारा मन अशांत है, कोई भी काम करके अगर तुम्हारा मन अशांत है तो समझो तुमने वो काम गलत किया, सीधी सी बात है। दूसरा, चोरी छिपे कर रहे हो वो भी गलत है हिम्मत तो सामने आके करो, है हिम्मत तो सामने आके करो, चोरी छिपे क्यों करते हो उसका। और झूठ, हर बात में लिपटा लिपटी झूठ हो भरा हो, तो क्या ये 3 आदतें छूट गई हमारी? अगर ये 3 आदतें छूट गई तो फिर अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। बातों को घुमाओ नहीं। किसी किसी की आदत होती है बात को इतना घुमा के खुद ही चक्कर खा के गिर जाते हो, क्योंकि परेशानी भी तुमको ही होगी। गुरु को कोई परेशानी नहीं, तुमको ही होगी। तुमने उसके दिए हुए पवित्र ज्ञान का गलत इस्तेमाल किया। समझ गए? ये पवित्र ज्ञान तुमको पवित्र होने के लिए मिला है। अगर इसको तुम अपवित्र करोगे तो सोच के देखो, अपवित्र करोगे तो क्या होगा? मूवमेंट वापस तो नहीं हो सकती, बनारस से कलकत्ता तो नहीं जा सकती। अभी मैं आज एक मूवी देख रहा था, राम तेरी गंगा मैली, उसमें बोला ये गंगा को वापस भेज दो, बोला ये कोई नियम ही नहीं है। कलकत्ता से तो बनारस आ सकती है, और बनारस से वापस कलकत्ता कैसे जाएगी? यहां गुरु को जो फ्लो हुआ है ज्ञान का, ये वापस नहीं जा सकता। तो मान या ना मान, तेरे अंदर ये बीज तो बो दिया जा चुका है। और अगर ज्ञान का सही इस्तेमाल नहीं किया तो तुम खुद अपने चित्त को देखना, परेशान होगा चित्त। हर चीज से हाथ धो बैठोगे। या तो इस ज्ञान को लो, नहीं लिया है तो इसको बड़ी श्रद्धा से घर में शास्त्र बिना हाथ धोए उठाते हो? नहीं उठाते। ऐसे यहां धोना पड़ता मन। गुरु का वचन जो हृदय बसाए सो पंडित फिर झूमना। अगर ये ज्ञान लेने के बाद भी तुम्हारा मन चंचल है, भटकता है, इधर उधर जाता है, विषयों में जाता है, तो समझना अपवित्र हो। अभी अपवित्र हो। ज्ञान पवित्र है अपने आप में, पर हम उसका सही उपयोग नहीं करते। हम अपनी मर्जी से इस्तेमाल करे जा रहे हैं उसका, करे जाओ। हर चीज की प्रिस्क्रिप्शन होती है अपनी। आप एक डोज भी लेते हो मार्केट से, उसमें लिखा होता है डायरेक्टेड एज बाय फिजिशियन, अपने डॉक्टर की सलाह से लेना है इसको। वैसे एलोवेरा बहुत अच्छा है, नहीं एलोवेरा रस आप पीते हो वो बहुत अच्छा है, पर डू एज डायरेक्टेड बाय योर फिजिशियन। किसकी सलाह से लेना? अब कोई सोचे मैं एक ही दिन में पूरी बोतल पी लूं तो मेरा मोटापा अपने आप खत्म हो जाएगा। मोटापा क्या, लूज मोशन लग जाएंगे, सीधा आईसीयू में भर्ती होगी। उसकी अपनी डोज की पावर होती है। ऐसी एनेस्थीसिया, मेरा एक फ्रेंड है, उसका एनेस्थीसिया देने का काम है, तो मैंने उसको बोला कि तुम लोग कैसे करते हो ये? अगर किसी को ज्यादा चला जाए एनेस्थीसिया तो वहीं ऑपरेशन टेबल पे मर जाएगा। कहते नहीं, इसका एक स्पेशल कोर्स होता है, उसको कुछ क्वांटिटी दी जाती है, फिर उससे बात करते करते समझा जाए ये होश में है कि नहीं है। जैसे जैसे उसको नशा चढ़ता जाएगा वैसे वैसे हम समझ जाते हैं कि इसको एनेस्थीसिया असर कर गया।
समझे? तो इसका भी एक कोर्स होता है। अगर आप सोचो मैं बोलूं मेरा वाला है, इसको कहीं कट पिट का दर्द ना हो तो मैं पूरा इंजेक्शन भर के एनेस्थीसिया ठोक देता हूं उसको, तो ऑपरेशन टेबल पे ही दम तोड़ देगा भाई। तो ऐसे ही ज्ञान का इस्तेमाल तुमको डायरेक्टेड बाय योर गुरु, अपने गुरु से पूछ तो लो भाई, हम ज्ञान का इस्तेमाल इस तरीके से कर रहे हैं। इसके लिए गुरु जी से एक बार किसी ने प्रश्न किया, तो गुरु जी ने बोला ना तो इतने करेले बनो जो कोई तुमको खाकर थूक दे, और ना इतने शहद बनो कि कोई तुमसे चिपकता रहे। समझ गए? हम लोगों का स्वभाव क्या होता है? या तो फिर हमारा ऐसा होता है स्वभाव कि थोड़े दिन अपना सर्कल बनाया शहद वाला, सब चिपकते हैं सब, और फिर एक ही बार में हम क्या करते हैं, करेला बन के मुर्गो बन जाते हैं। तभी गुरु ने बोला मध्यम मार्ग, मध्यम मार्ग। समझ गए? तुम लोग ऐसे ही तो करते हो। बहन भाइयों के रिश्ते पहले शहद वाले होते हैं, चिपा 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 चिपा, और उसके बाद जरा सी एक दूसरे की सुख की पूर्ति ना हो, करेला बन जाते हैं। नहीं, भाभी और ननद का स्वभाव ऐसे ही होता है, पहले शहद बन के चिपकती हैं आपस में, और उसके बाद फिर करेला बन जाती है किसी बात पर। अब एक दूसरे का मुंह नहीं देखना चाहते, तो तुम भी देख लो, यह अनुभव तुम्हारे पास भी होगा, ऐसी बात नहीं है। अपनी बैक हिस्ट्री में जाके देखो, कितनों के साथ तुम करेला बने, कितनों के साथ शहद बने, कौन चिपके कौन छूटे, कहां है वो सारे, कहां गए वो लोग, कहां गए? एक हम लोग आता था ना सीरीज, उसमें पुराना हीरो अशोक कुमार बोलता था, कहां गए वो लोग, कहां गए? फिर वो धीरे धीरे सबकी तस्वीरें आती थी, फिर एकदम धूमिल हो जाती है। इसका मतलब ये है कि अब कहां है सारे, अब कहां है? जिनकी तुम ऐठ में रहते हो, जिनकी मौज में रहते हो, जिनका आधार पकड़ते हो, वो कहां गए सारे, कहां गए? कोई है ही नहीं। तो इसका मतलब जगत बढ़िया ही नहीं, बना जगत जिसके आधार पर तुम बैठे हो। सब सुख के साथ में, सुख के सब साथी, दुख में न को मेरे नाम तेरा नाम एक साचा दूजा न को मेरे नाम। तो राम है सच्चा, बाकी तो तुम अपनी इंद्रियों से अपने अनुसार रामायण पढ़ ली तो रामायण का अर्थ निकाल लिया, तुमने अपना जपजी साहब पढ़ लिया, जपजी साहब का अर्थ निकाल लिया। अब जपजी साहब आज का सुन के देखो, सुन ही नहीं पाओगे, सुन ही नहीं पाओगे, बोरियत महसूस हो। यहां बैठो ना 1.5 घंटा, तो जपजी साहब सुनो, सारे शास्त्रों का निचोड़ उसी के, सारे शास्त्रों का निचोड़, ध्यान से मन मनावा होकर सुन ही नहीं पाओ। क्यों? क्योंकि उसका अर्थ बिल्कुल अलग है। जो तुमने अपने अर्थ बना रखे हैं उनसे उसका अर्थ बिल्कुल डिफरेंट है। सच जो होगा ना वो बिल्कुल डिफरेंट होगा, और झूठ वो तो कदम कदम पे नुक्कड़ नुक्कड़ पे पड़ा होगा। हमें किस में रहने की आदत है? झूठ में रहने। नहीं, अब सच, सच का बोलबाला, सत्संग में आए हो तो किसका बोलबाला है? सच का बोलबाला। तो आप देखो, सच बोलने की आदत डालो, सच बोलने की आदत डाल लोगे ना, तो तुम देखना कभी ज्ञान का अर्थ का अनर्थ नहीं करो। बात में इतनी मिलावट होगी, इतनी मिलावट, तब तुम कौन बनेंगे? मिलावटी राम लोग। बातों में इतनी मिलावट, तो समझ जाओ अगला व्यक्ति जो है तुमको पवित्र वस्तु नहीं देगा, क्योंकि इसकी बातों में क्या छिपी हुई है? मिलावट। मिलावट नहीं होती, मिलावटी नाम की दुकान। पुरानी पिक्चर में होता था ना वो एक हीरो, मदर इंडिया में भी था वो, उसका नाम क्या था? मिलावटी नाम। क्या नाम था? कन्हैया नाम।
भगवान झूठ ना बुलाए, ये कहता था बार बार। और बोलता क्या था? झूठ ही बोलता था। जो बार बार कहना आई स्वेयर गॉड 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 की कसम, वो कौन करता है ये सब? वो भी ये कहता था कन्हैया भगवान झूठ ना बुलाए, और सारा दिन बोलता क्या था? झूठ। तो उसकी हर चीज में मिलावट। तो नरगिस समझ गई, उठाया पत्थर मारा उसके सिर पे, सिर फोड़ दिया उसका। उसके बच्चे को कहता कि मैं तुम्हारी माँ को अंदर से राशन देता हूं, तू बेटा यहीं बैठ। उसको कहता तू अंदर आ। बेचारी बच्चों ने कई दिन से खाना नहीं खाया था, सोच के देखो, उसकी मजबूरी का फायदा उठाने लगा। पर क्या नरगिस ऐसी थी? सोच के देखो, अगर किसी की भी मजबूरी का फायदा ऐसा उठाओगे, सोच के देखो। आज फिल्म में भी यही बात थी। तो उसकी बेटी ने बोला भागवत चौधरी, तू अपनी बेटी का घर बसाने के लिए किसी दूसरे की बेटी का घर खराब कर रहा है। सोच के देख, तू कहां का मंत्री है, तू कहां का सामाजिक व्यक्ति है, कहां का समाज सेवी है। तू मेरा घर बसाने के लिए एक सुहागन का घर उजाड़ रहा है। सोच के देख। तो देख प्रकृति का न्याय, मैं तो बिन ब्याही क्या बन गई? विधवा बन गई। देख प्रकृति का न्याय, ये दोनों मिल गए और मैं तो वैसी की वैसी रह गई। हर चीज में से ना अर्थ देखा करो कि अन्याय का भी जो मटका है फूटेगा जरूर। फूटेगा कि नहीं फूटेगा? उसकी लड़की ने उसको शिक्षा दी, बोला पीछे हटाओ, कोई हाथ नहीं लगाएगा इसको। भले ही आप देखो मेहंदी की रात है, इसके साथ आगे कोई शादी करे ना करे कोई पता नहीं है, लेकिन इसने एक अच्छा काम किया। क्या? जिन दोनों का घर क्या करा दिया? सेट करा दिया। उसने बोला कि तू जो करने चला था ना, पर परमात्मा को कुछ और समझो। कहां की लड़की देखो, पहाड़ों की लड़की, घूमते घामते आखिरकार अपने लक्ष्य पर पहुंच गई। तुम नहीं पहुंच जाओगे। तुमने भी माया की बाट ठोकरें खाई, उतार चढ़ाव देखा, सब कुछ देखा, पर जे हो गए सच्चा प्यार, अगर सच्चा प्यार है तो क्यों ना मिलेगा। भले लड़की की इंसानियत थी, उसने कहा मैं आपका घर तोड़ने नहीं आया, मैं आपको आपकी निशानी देने आया। भाग ली। उसको नहीं था कि मैं, वो इतना प्रेम करती थी, देखो राजीव कपूर से इतना प्रेम करती थी। उसने बोला कि ठीक है कि मैं तो मैली हो गई हूं, कोई बात नहीं, लेकिन तू अपना घर बसा ले। लेकिन वो लड़की बहुत लायक थी, समझदार थी। उसने अपने पिता को बोला कि सोच के देखो, तू इसको मेरी सौतेली माँ बना के ले आता, मैं मान लेती। तू इसको मेरी एक एडॉप्टेड बहन बना लेता, मैं मान लेती। तू इसको बेची की उम्र वाली को तू क्या बना के लाया? सोच, शर्म नहीं आती तेरे को? बीच सभा में बेची ने अपने बाप को डांट दिया। तो कहां है न्याय? परमात्मा कहां प्रकट होता है? ऐसी प्रकट होता है, ऐसी प्रकट होता है। संयम था उसके अंदर, शांति थी हीरोइन के अंदर, तो आखिरकार उसको अपना लक्ष्य मिल गया। और उसने भी कह दिया इतने सब जुर्म हुए इसके साथ, उठा ली पिस्तौल और बोल दिया अपने पिता से, बोला मैं भूल जाऊंगा कि तू तो मेरा पिता है। इससे पहले कि मैं गोली चलाऊं, हम लोगों को शांति से जीने तो जाने दो। सोच के देखो, हर पिक्चर का अपने तत्व है, एक एलिमेंट है। पिक्चरें देखो, ऐसा नहीं है पिक्चरें देखो, उसमें से अर्थ निकालो कि परमात्मा जब अपनी आई पर आ जाएगा तो इतना चले ना, तुम्हारी एक नहीं चलेगी। कितने झूठ बोले उसको सबने, जो गंगा मर गई है, अब है नहीं जिंदगी में, ये वो, तो झूठ चलते हैं झूठ। सोच के देखो, इसके साथ उसका गठबंधन कराने के लिए कितने झूठ बोले। जीती जाती लड़की को मार दिया और एक बाजार में जाके उसको बिठा दिया। सोचो, हम अपने सुख के खातिर, मनुष्य अंदर में अंदर इतना उसका मन नीच है कि अपने सुख को पाने के चक्कर में क्या से क्या कर बैठता है। सोचो। लेकिन घूंघट में आ गई वो, और आवाज ही पहचान लिया उसने उसको घूंघट उठाया तो बोला अरे
ये तो वही है। और तुम सारे कहते हैं मर गई। सबने बोला नहीं नहीं इसने मुझे बोला था, इसने मुझे बोला था, वो सारी चेन खुल गई। जब झूठ पकड़ में आता है तो सारी चेन खुलती है। कहां इसकी गुत्थियां सारी खुलती है। दो लठ पड़ते हैं ना, सारी गुत्थी खुलती जाती है। नहीं मुझे इसने बोला था, नहीं मुझे इसने बोला था, नहीं मुझे इसने बोला था, सारे के सारे ब्लॉक हो जाएंगे इसके बीच। इसलिए बोला और किसी से भय नहीं है, ये जान लो भगवान के लिए जीवन मिला है, इसे व्यर्थ मत गवाओ, अर्थ का अनर्थ मत करो, ज्ञान का सत्य का संग किया है, इसको बड़ी सफाई सच्चाई से इस ज्ञान को लो, समझो। और 1000 गायों में जैसे बछड़ा अपनी माँ को पहचान लेगा ना, छोड़ दो बछड़े को, वो अपनी माँ के थन के पास ही जाएगा। 1000 गाय खड़ी कर दो। ऐसे ही तुम कर्म कहीं भी करके आओ, तेरा कर्म तेरे को ही छुए। ये नहीं कि तेरे कर्म की सजा इसको या इसको या इसको मिलेगी। जब 1000 गाय में से बछड़ा घूमता घूमता अपनी माँ को पकड़ लेता है, उसको पहचान है, तो तेरा ये किया हुआ कर्म कोई और थोड़ी भोगेगा, तुम्हें ही भोगना। समझो इस बात को। इसलिए गुरु रोज तुमको कहता है जागो जागो। अगर तुम्हें जगत दिख रहा है तो अभी तुम स्वप्न में हो, उसमें कुछ तुम्हारी चाहना है, कुछ तुम चाहते हो, कुछ इच्छा है, कुछ चेंज करना चाहते हो, कुछ तुम्हारे अंदर में अरदासें हैं, मन्नतें हैं, तो समझो अभी स्वप्न में। पर जागना तो पड़ेगा, जागना तो पड़ेगा। जब फिर तुम जगत में घुसने की कोशिश करते हो, समझो फिर सोने की तैयारी है। और जब तुम जाग गए और तुम कह लो नहीं अब जागते में अब मेरे से कोई गलती दोबारा, अर्थ का अनर्थ नहीं है। ज्ञान में आए हो अर्थ जानने के, भ्रम को मिटाने के। ये ना हो कि तुम हर बात में गुरु का नाम लगा दो कि गुरु ने ऐसा बोला, गुरु ने ऐसा बोला, मैं तो अब कोई काम ही नहीं करूं कि गुरु ने कहा। गुरु ने कहा हरिओम हरिओम कर, अरे उसका अर्थ तो समझो, उसने क्यों बोला तुमको। कभी तुमने गुरु से आमने सामने बैठकर कृष्ण अर्जुन की तरह वाद विवाद किया, अपने प्रश्नों को सॉल्व किया? जब तुमने कोई ऐसी वार्तालाप ही नहीं किया आपस में, वात्सल्य, तुमने कुछ उनसे ज्ञान ही नहीं लिया, सत्संग तो सारी दुनिया सुन रही है इसे। अपने प्रश्न सॉल्व करो ना कि हम आपके ज्ञान का अर्थ इस तरह से जानते हैं, क्या इसका ये सही अर्थ है? अगर एक डोज भी लेते हो तो प्रिस्क्रिप्शन पढ़ते हो ना उसकी। ऐसे ही जो ज्ञान तुम यहां सुनते हो, पहले उसको एक बार पूछ लो कि हमने इसका अर्थ ये निकाला है, क्या इसका अर्थ यही है? नहीं तो अर्थ का क्या कर बैठोगे, पता ही नहीं चलेगा। मिक्सी में पत्थर पीसने हैं या मसाला पीसना है, मिक्सी तो आ गई घर में, उसको लिखा है ग्राइंड। अब ग्राइंड क्या करना है उसमें? तुम सोचोगे मकान बन रहा है, चलो जल्दी तो मसाला इसी में तैयार हो जाएगा, पत्थर इसी में पीस लेते, तो 4 दिन में ब्लेड उसके क्या हो जाएंगे, खराब। अर्थ का क्या कर दिया आपने, अनंत। नहीं, आप सोचो आपके पेट में गर्मी हो और आप फटाफट कपूर का घोल बना के पी जाओ और पीछे एक माचिस की तीली जल्दी डाल दो अंदर, फिर पता चलेगा तुम। कपूर से ठंडा कुछ नहीं होता, ये ध्यान रखना। पर कपूर जलाने के काम आता है, रोम खोलने के काम आता है, पेट ठंडा करने के काम नहीं आता, ये ध्यान रखना। जैसे ठंडक वाला होता है कपूर, आप देखो यज्ञ होते हैं, लकड़ी जलती नहीं तो क्या रखा जाता है, कपूर। माता की जोत जलती है, क्या किससे जलाते हैं, कपूर से। और कपूर हमेशा ट्रायंगल में होता है, ध्यान रखना, ब्रह्मा विष्णु महेश। विक्स की गोली, विक्स की गोली खा के समझ के खा मत लेना, कहीं चिंगारी के पास गई तो पेट ही फटेगा सीधा पड़ा, क्योंकि क्या पड़ा अंदर, कपूर। राज कपूर बन जाओगे, सीधा राज कपूर से मिलोगे। ठीक, अर्थ का अनर्थ नहीं करना। भरमों में तो तुम पहले ही फंसे हो, यहाँ आके अपने भरम निकालो और भरम बढ़ाओ नहीं अपने। ठीक,